तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का एलसीएम तथा एचसीएफ का लास्ट क्लास होने वाला है, जिसमें जितने भी प्रश्न आपके रह गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, गणित एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका जो बैच है परिश्रम बैच, ये यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाकर आप शुरू से मैथ सीख सकते हो। ठीक है, और ये आपका एसएससी जीडी, यूपीपी री एग्जाम, आपका बिहार पुलिस, अभी रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए लसा और मसा के जितने प्रश्न हमारे रह गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और उसके बाद कल जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग अगला टॉपिक आपका पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है, ये कह रहा है कि दो व्यंजकों का मस यक्स वाई है और लस यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यदि उनका एक व्यंजक यक्स वाई स्क्वायर हो तो दूसरा व्यंजक है। यानी आपको बताना है कि इसमें दूसरा व्यंजक क्या है। तो आपको हम कल की वीडियो में फार्मूला बताए थे। यदि दूसरा व्यंजक पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला लगता है लस, उसके बाद गुणे मस यहाँ पर और बटे पहली संख्या, ये फार्मूला आपका लगता है। तो आप देखो कि लस भी दिया है आपका और मस भी दिया है और पहली संख्या भी दिया है, मतलब पहला व्यंजक भी दिया है। तो लस कितना दिया है, आप कहोगे यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर मस की बात करें तो मस कितना दिया है, यक्स वाई दिया है। उसके बाद बटे पहली संख्या कितना है, तो आप कहोगे जो पहला व्यंजक है वो है आपका यक्स वाई स्क्वायर। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा आएगा वो आएगा दूसरा व्यंजक। तो देखिए y से y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, तो क्या बचा, तो आप कहोगे x स्क्वायर y बचा, x स्क्वायर y, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा x स्क्वायर y दिया है और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बीजी व्यंजक का लसा और मसा पर आधारित है। लिखा है आपका x घाते 4 माइनस वाई घाते 4 और x घाते 6 माइनस वाई घाते 6 का मसा क्या होगा। तो सबसे पहले जो x घाते 4 माइनस वाई घाते 4 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप कहोगे ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप कहोगे इसको एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका यक्स घाते 4 माइनस वाई घाते 4 का। अब चलते हैं दूसरा जो दिया है आपका यक्स घाते 6 माइनस वाई घाते 6। अब यदि इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो यहाँ पे यक्स स्क्वायर घाते 3 और माइनस वाई स्क्वायर घाते 3। अगर हम 3 और 2 का गुणा कराएंगे तो 6 ही मिलेगा, तो मान में कोई अंतर नहीं हो रहा है। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जो ए माइनस बी होगा यानी यक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे में ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यक्स घाते 4 प्लस वाई घाते 4 प्लस यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी देखिए यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो मसा क्या होता है, दोनों व्यंजकों का कॉमन जो संख्या रहता है वही मसा होता है। तो यहाँ पे कॉमन आपको मिल रहा है क्या, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही आपका क्या है, मसा है, और यही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45 और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रश्नों में जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता है तो हम लसा निकालते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 35 में से 18 को घटा के देखेंगे तो 17 आ रहा है, फिर 45 में से 28 को घटाएंगे तब पर भी 17 आ रहा है, और 55 में से 38 को घटाएंगे तब पर भी 17 आ रहा है। इसका मतलब ये है
कि जो 35, 45 और 55 दिया है उसका हम लोग लसा निकालेंगे और उसमें से 17 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो उत्तर होगा वो आ जाएगा। तो हमको किसका लसा निकालना है? तो 35, 45 और 55 का। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 45 को 9 गुणे 5, और यहाँ पर ये हो सकता है 11 गुणे 5। तो सब में आपका 5 कॉमन है, तो 5 गुणे, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 11 9 99, और 99 में 7 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा, और 9 सत्ते 63, 63 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 69 हो जाएगा। अब 5 से इसमें गुणा करवा दीजिए, तो 5 तिहाई हो जाएगा 15, अब 5 9 45, अब 1 46, और 5 6 30, 30 और 4 34, यानी जो इसका एलसीएम आया 35, 45 और 55 का, वो आया 34 65। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे थे? 35 में से 18 को घटाए थे। हम लोगों ने क्या किया था? 35 में से 18 को माइनस किया था तो 17 आया था। उसके बाद हमने 45 में से 28 को माइनस किया था, तब पर भी 17 आया था। 55 में से हमने 38 को माइनस किया था, तब पर भी आपका कितना आया था? 17 आया था। ये जो 17 आ रहा है ये क्या कर देंगे? हम इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पे घटा दीजिए। तो देखिए 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4 हो गया, और यहाँ 4, यहाँ पे 34, यानी कुल मिला जुला के 3448 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 3448 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9, 5, 9, 12 व 17 प्राप्त होगी। यानी ऐसी संख्या ढूंढना है जिसे यदि हम 8, 12, 15 व 20 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः कितना आना चाहिए? 5, 9, 12 और 17। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 12 में से 9 को घटाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेगा, और 20 में से 17 को घटाएंगे 3 बचेगा। यानी जो शेषफल इसमें बच रहा है वो आपका 3 बच रहा है, मतलब समान संख्या बच रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 8, 12, 15 और 20 का क्या कर देंगे? लसा निकाल देंगे। इसका क्या कर देंगे? हम लोग लसा निकालेंगे, और जो आएगा उसमें से हम लोग क्या कर देंगे? चूंकि यहाँ पे 3 शेषफल बच रहा था, तो 3 हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8, 12, 15 और 20, इसका लसा होगा 120, क्योंकि 15 और 12 का लसा हो जाएगा 120, 12 दहा में 120 हो जाता है, 15 अट्ठे 120 हो जाता है, और आपका 20 से भाग करेंगे तो 6 बेरियम कट के, यानी 20 छक्का 120 हो जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम आया वो 120 आया। 120 में से हम क्या घटा देंगे? 3 घटा देंगे, तो कितना मिलेगा? 117 मिलेगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं, 117 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 5वां प्रश्न लिखा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 130, 305 तथा 245 को भाग देने पर क्रमशः 6, 9 और 17 शेष बचे। तो यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो जब भी बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको मसा निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मसा कैसे निकालोगे? जो आपका 130 दिया है उसमें से आपको 6 घटाना है, उसके बाद जो आपका 305 दिया है उसमें से आपको 9 को माइनस करना है, और जो 245 दिया है उसमें से आपको 17 को माइनस करना है, और जो आएगा उसका मसा निकालना है। तो इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा? 124, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 2, 294 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, यानी ये 228, 294 और 124 है। तो मसा में क्या होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है, मसा कहलाती है। अब ऑप्शन से चेक करिए कौन सी ऐसी ऑप्शन में जो दिया है संख्या वो इन तीनों को काट रही। तो आप कहोगे कि 4 जो है इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी, क्योंकि 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 से 28 आपका, और यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 8 रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ 15 यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 28 और उसके बाद 15 में से 9 गया, 6 बचेगा जी। तो यहाँ पे हम 296 लिख दिए, तो 4 से 28, 4 चौक 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पंचे 20, 4 से 28, मतलब ये जो 4 है ये 124 को भी काट रहा है, 296 को भी काट रहा है, और 228 को भी काट रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसका मसा होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 4, और यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 6वां जो प्रश्न है लिखा है, यक्ष एक लघुत्तम संख्या है। मान लीजिए कि यक्ष एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए
तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो यक्स के अंकों का योग क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो 12, 16, 18 और 21 दिया है इसका लसा निकालना है। तो आप कहोगे आप 12, 16 और 18 का लसा निकालोगे तो कितना मिलेगा? 12, 16, 18 का लसा तो आप कहोगे 144 मिलेगा। कैसे? आप कहोगे 12 बरहम 144, 16 नवैया 144, 18 अट्ठे 144, तो तीनों में 144 कॉमन है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। बचा 21, तो हम लोग क्या करेंगे, 21 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, और यदि हम 144 को काटे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 चौक 12, 3 आठ 24, यहाँ पे 3 यानी 48 त्रिक कितना हो जाएगा आपका? 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 है, और यहाँ पे देखिए 7 8 क्या हो जाएगा? 56, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा करवा दीजिए, आपका 3 छक 18, 3 त्रिक 9 1 10, 3 त्रिक 9 1 10। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लसा आएगा 12, 16, 18 और 21 का, वो आएगा आपका 1008। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है? 2000 संख्या लानी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये 2000 के करीब जाएगा। तो आप कहोगे ये 2016 बन गया। ठीक है, आपका 1008 दूना कितना हो गया? 2016। तब 2000 में कितना जोड़ा गया है? तो आप कहोगे 16 जोड़ दिया गया है, क्योंकि पहले संख्या कितनी थी आपके पास? 2000 थी, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया? 16 जोड़ दिया गया, तभी तो आपका बन गया 2016। तो ये जो आपका संख्या जोड़ा गया है ये संख्या है 16, और 16 में इनके अंकों का योग है 1 + 6, और 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, इसमें हमने कितना जोड़ा है? यक्स की जगह पर 16 जोड़ा है, और 16 में 6 और 1 7 होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, हमारा 7 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, लिखा है 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेंगे? तो ऐसे प्रश्नों में आपको पता है लसा निकाला जाता है। तो आप क्या करोगे? आप 20, 30 और 40 का लसा निकालोगे, तो आपको मिलेगा 120। यानी इसका यदि लसा निकालें तो कितना आएगा? 120 आएगा। चूंकि सभी में मिनट दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। और 120 मिनट मतलब कितना हो गया? 2 घंटा हो गया। ठीक है, तो पहले जो घंटी बजी थी एक साथ वो बजी थी 11 बजे। अब 2 घंटा और मिला दिए तो कितना बज गया? 11 से 12, 12 से क्या हो गया? 1 बज गया। यानी जो अब घंटी बजेगी एक साथ वो 1 बजे बजेगी। लेकिन देखिए सुबह घंटी प्रातः 11 बजे बजी थी, तो अब कितने बजे बजेगी? तो 1 बजे। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है अपराह्न 1 बजे, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 8वां प्रश्न, लिखा है कि 3 घंटियां 48, 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां हैं जो कि 48, 60 एवं 90 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं तो दिन में पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो आपको पता है कि आपको 48, 60 और 90 का क्या निकालना है? लसा निकालना है। ठीक है, तो आप देखो 6 और 9 यानी 6 त्रिक 18, 9 दूना 18, यानी जो 60 और 90 है इसका जो लसा होगा, इसका लसा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 60 और 90 का। बचा कितना है? 48। तो 180 को आप कितना लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हो आप 6 गुणे 30 लिख सकते हो, और 48 को यदि आप लिखना चाहो तो 6 गुणे 8 लिख सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 6, और 30 और 8 में आपका लसा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे 30 और 8 का जब हम लोग लसा निकालेंगे तो पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 30 दूना 60 हो जाएगा। तो इसका यदि हम लसा निकालें 30 और 8 का तो कितना आएगा? तो आप कहोगे इन दोनों में क्या है? कोई चीज कॉमन नहीं। तो आप इसको 30 और 8 को क्या करोगे? 30 को लिख सकते हो 15 दूना 30, और 8 को लिख सकते हो 4 दूना के 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 15 चौका 60। कुल मिला जुला के 30 और 8 का जो लसा होगा वो हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप 6 और 120 का गुणा कराओगे तो 12 6 कितना हो जाएगा? 72, यानी 720 जो है वो है मिनट। ठीक है,
और 720 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो आप कहोगे 60 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो यहाँ से 60 से भाग कर दिए तो हमको पता चल गया 12 घंटा, ठीक है, क्योंकि 12 छः 72 होता है। अब ये बताइए जो पहली घंटी बजी थी वो सुबह 10 बजे बजी थी, 12 घंटा बीत चुका है, तो मतलब आपका आधा टाइम बीत चुका है। आधा टाइम बीत चुका है मतलब आप अब जब घंटी बजेगी तो कितने बजे बजेगी, तो आप कहोगे 12 घंटे बाद, और 12 घंटे बाद क्या बजेगा, रात्रि के 10 बजेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा रात्रि के 10 बजे, यानी रात्रि में 10 बजे लिखा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 9वां जो प्रश्न है, लिखा है कि 3 घंटियां क्रमशः 18, 24 व 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। पूर्वाहन 10 बजे एक साथ बजने के बाद तीनों पुनः एक साथ कब बजेंगी। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि 18, 24 और 30 का आपको लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि 24 और 30 का जो लसा होता है वो होता है 120, क्योंकि 24 पंचे 120 और 30 चौका 120 हो गया। अब बचा 18, तो आप 18 का लसा निकालोगे तो हो जाएगा 6 त्रिक 18। अब 120 का यदि आपका खंड करोगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 6 कॉमन मिला है तो 6 गुणे यहाँ पे 20 दिया है, कितना हो जाएगा 60। कुल मिला जुला के ये आएगा 360, चूंकि सभी मिनट में दिए हैं तो ये हो जाएगा मिनट में, यानी 360 मिनट जो है आपका वो लसा आ चुका है। लेकिन इसको हमको घंटा में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 360 में भाग कर देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा आपका 6 घंटा। कितने घंटे हो गए आपके, 6 घंटे। अब ये बताइए पूर्वाहन यानी आपका 10 बजे जो घंटी है वो पहली बार बजी थी, अब 6 घंटे बाद बजेगी, तो 6 घंटे में से यदि 2 घंटा निकाल दें और 10 को दे दें तो ये 12 बज जाएगा, और 12 जब बज गया तब कितना घंटा बच रहा है, तो 4 घंटा। यानी 6 घंटा में यदि 2 + 4 कर दे तो 2 घंटा हम किसको दे दें, 10 वाले को। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 बज जाएगा, और 12 बजने के बाद कितना बजेगा, तो 1 बजेगा, तो 1 से लेकर ये 4 घंटा जो है यानी 4 बजा देगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे पूर्वाहन 4 बजे अपराहन 4 बजे दिया है, तो पूर्वाहन नहीं होगा, क्योंकि जब समय बदलता है तो 12 बजे के बाद अगर पूर्वाहन है तो क्या हो जाएगा, अपराहन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है अपराहन 4 बजे, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 10वां जो प्रश्न है, लिखा है कि 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में घूमते हैं। वे कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं 3 ग्रह ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 ग्रह, एक ग्रह यहाँ पर, 2 ग्रह यहाँ पे, तीसरा यहाँ पर है, और ये मान लेते हैं 200 दिन लेता है, और ये लेता है 250, और ये लेता है आपका 300। कह रहा है कि ऐसे ये जब राउंड लगा रहे हैं इस तरीके से, तो कब वे किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के सापेक्ष एक स्थान पर होंगे, मतलब कब वे एक ही स्थान पर होंगे। तो ऐसे प्रश्नों में लसा निकाला जाता है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको 200 और 250 और आपका 300 का लसा निकालना है। तो 200 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर इसका गुणा करवा दीजिए 5 गुणे 40 से, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 गुणे 200, यानी आपका कितना हो जाएगा, 5 × 25 = 25, तो 50 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना कर दोगे, तो आप कहोगे 5 गुणे 60 लिख दीजिए। तो कॉमन क्या है आपका, तो कॉमन सब में 5 है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50, 60 और 40 का लसा, तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे 4 और 6 का लसा तो 12 होता है, और 12 और 5 का लसा कितना होता है, 60 होता है। कुल मिला जुला के ये 600 आएगा। तो 600 का गुणा यदि 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3000 हो जाएगा। यानी सब में दिन दिया है तो ये दिन हो जाएगा। तो तीनों ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर कब एक दूसरे के सापेक्ष अपने स्थान पर होंगे, तो ये 3000 दिनों में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 3000 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 11वां प्रश्न है, लिखा है कि फिलिप, टॉम और ब्रड एक वृत्ताकार खेत के दीर्घ जॉगिंग शुरू कर एक सिंगल राउंड क्रमशः 18, 22 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय में वे फिर से आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं खेत है इस तरीके का, और यहीं से क्या करते हैं वो लोग, एक ही स्थान से, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जॉगिंग करना शुरू करते हैं, मतलब इस तरीके का खेत का चक्कर लगाना ये लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। 3 लोग हैं, कौन कौन, एक है फिलिप,
एक है आपका टॉम, अब एक है आपका ब्रड। तो यहाँ पे जो फिलिप लेता है वो 18 सेकंड लेता है, और ब्रड जो आपका टॉम लेता है 22 सेकंड, और आपका ब्रड कितना सेकंड, 30 सेकंड में पूरा करता है। तो ये कब फिर से आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, तो इनका क्या निकालना होगा, लस। तो आप कहोगे 18 को आप लिख दीजिए 2 गुणे 9, उसके बाद आप लिख दीजिए 22 को 2 गुणे 11, और यहाँ पर 30 को लिख दीजिए आप यहाँ पर 2 गुणे 15। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर ये 2 कॉमन है आपका, तो बचा कितना, 9 बचा, 11 बचा और 15 बचा। तो 9 आपका और 15, तो 9 और 15 में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है। तो 3 त्रिका 9 होता है, 3 पचे 15 होता है। तो यहाँ पे यदि हम 9 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 15 को लिखना चाहें तो 3 गुणे 5। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तिहाई 15। कहने का मतलब ये है कि 15 तिहाई 45 और आपका 9 पचे 45, तो ये हो गया आपका 45। अब 45 और 11 का हमको क्या करना है, लसा निकालना है। तो आप डायरेक्ट 45 का 11 में गुणा करवा दीजिए। तो 11 का यदि 45 में गुणा कराएंगे तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, हासिल 5 आएगा। अब 11 से 44, 44 और 55 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। अब इसका गुणा करवाइए, तो 2 पंचे 10, दोनों 18 एक 19, और 2 चौका 8, 8 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। कुल मिला जुला के आपका आया 990। चूंकि सभी सेकंड में है तो ये हो जाएगा सेकंड। अब 990 सेकंड को हमको क्या बदलना है, मिनट में और सेकंड में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 990 दिख रहा है इसमें 60 से भाग करना पड़ेगा। तो आप कहोगे आप ये एक बेरियम जाएगा तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो कितना हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 बेरियम। तो 6 छक्का कितना हो गया, 36। तो आप देखोगे कि ये मिनट में बदल गया है 16 मिनट। तो कौन से ऑप्शन में 16 मिनट दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 16 मिनट 30 सेकंड दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 16 मिनट आ गया है। और 90 में से 60 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 16 मिनट 30 सेकंड में तीनों आपके जो खिलाड़ी हैं जो जॉगिंग कर रहे हैं वो एक ही स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए ये जो प्रश्न है 12वां, ये देखिए बड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सवाल को हल करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ केले हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले बच जाते हैं। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केले दे तो भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। पुनः यदि वह प्रत्येक को 15 या 16 केले दे तो भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक में देख रहे हैं हमारा समान शेषफल बचता चला जा रहा है, वो है 4। कह रहा है उसके पास कम से कम कितने केले हैं। तो जब कम से कम पूछता है तो हमको लसा निकालना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 6, 8 और ये 10, उसके बाद 12, फिर 15 और 16 का क्या निकालोगे, लसा निकालोगे। ठीक है, उसके बाद चूंकि शेषफल कितना बच जा रहा है, 4 बच जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें 4 जोड़ दोगे। तो आप देखिए आप कहोगे 6, 8, 10 और 12 और 15, इन सभी का लसा होगा 120। ठीक है, क्योंकि देखिए 6 दूनी 12, 15 8 120, 10 का काटेंगे तो 12 बेरिया में 120 आ जाएगा, 12 धाम 120, 15 8 120। अब बचा है 16। तो 120 और 16 का यदि हम लसा निकालें तो इसको लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, यानी 4 गुणे 30, और यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे 4। अब कॉमन क्या है, 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 तिहाई 12। तो जब अगर हम 30 और 4 का लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि देखिए यहाँ पे 30 दूना 60 होता है और 15 चौका 60 होता है। तो अब आप 4 और 60 का गुणा करवा दीजिए, तो 4 छः कितना हो जाएगा, 24, यानी 240। और 240 जब आ गया तो इसमें हमको कितना जोड़ना था, 4। तो इसको 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 244। ठीक है, यानी उसके पास कम से कम कितने केले हैं, तो 244 केले हैं। ठीक है, कितने केले हैं, 244, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 244 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 12 जो प्रश्न हम करवाए हैं समझ में आए होंगे और आपने इससे कुछ सीखा होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए।